नमस्ते दोस्तों। आज बात करेंगे हम भीष्म पितामह जितना पावरफुल कैसे बन सकते हैं। उससे पहले जानते हैं कि भीष्म पितामह इतने पावरफुल कैसे थे। मैं इसमें माइथोलॉजिकली नहीं साइंटिफिकली बात करूंगा, बट ऐसा भी है कि कुछ माइथोलॉजिकली चीज़ें साइंटिफिकली भी प्रूवन है। जैसे कि हम जब सुबह उठ के जल चढ़ाते हैं सन को, तो उसका बहुत से डिफरेंट चीज़ें होती, जैसे उससे एजिंग नहीं होता। और ये भी है कि जो पानी हम लोग डालते हैं, लोगों को लगता है कि ये पानी जो है वो हम लोग उनको अर्पित कर रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं, बट एक्चुअली में वो इवेपोरेट होकर वो जो सरफेस जहाँ पे वो है, पहली बात उससे सेंट जो निकलता है वो, और जो पानी इवेपोरेट होता है वो एक साइकिल, जो वाटर साइकिल है, वो फॉलो करके वापस एक क्लीन वाटर होके नीचे उतरता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो साइंटिफिकली हम लोग कह सकते हैं, जो माइथोलॉजी में भी दिखाया गया है, बट हम लोग उनको अंधविश्वास मानते हैं। पर अगर कोई वेस्टर्न कंट्री में वो सब चीज़ें उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये चीज़ें होती हैं, जैसे इंटरमीडिएट फास्टिंग हुआ या कुछ ऐसा हुआ, तो वो सब हम लोग पहले मानते थे माइथोलॉजी, पर हम लोग उसको सोचते थे ये लोग ऐसे ही करते हैं। ये थोड़ा सा हमने इसको बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे, बिना इंफॉर्मेशन के हम लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे, बट इस सब चीज़ों का रीज़न है। चलो मेन टॉपिक पर आते हैं, हम किस तरह से भीष्म पितामह जितने स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। पहली बात, भीष्म पितामह थे कैसे। उनके जब आप महाभारत देखते हैं या महाभारत या भागवत गीता में जितना उनका उल्लेख है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी पॉसिबल नहीं है ड्यू टू सम रीज़न, और मैं रीज़न बताऊंगा आपको एंड में, आप एंड तक जुड़े रहिएगा। अब कुरुक्षेत्र में वो जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो वो अपने पोतों से लड़ रहे थे, अपने बेटे वाले उम्र के नहीं, अपने पोते वाले उम्र के। इनफैक्ट वो अपने पड़पोते से भी लड़े। जैसे जो पांडव कौरव थे उनके पोते थे, और अभिमन्यु अर्जुन का बेटा था, जिस तरह से वो उनका पड़पोता हुआ। आपको ये बात भी पता होगी कि अभिमन्यु की वाइफ उस वक्त प्रेग्नेंट थी, तो अभिमन्यु का भी एज जो था ना, वो एकदम उसकी छोटी उम्र नहीं थी। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से पांडव कम से कम 60 साल के थे, तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि भीष्म पितामह जो पांडव के दादा थे, तो कितने बूढ़े होंगे। तो भी कोई भी पांडव उनको हरा नहीं सकता था। अब आप बोल रहे होंगे कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। अब यहाँ पे साइंटिफिकली बात हो रही है कि हम उनके जैसे कैसे बन सकते हैं। वो एक कमाल के मार्शल आर्टिस्ट थे, क्योंकि उनको ट्रेन किया था परशुराम ने, जिन्होंने पांडवों के गुरु द्रोण को भी ट्रेन किया था। मार्शल आर्ट में ऐसी बहुत सी एक्सरसाइजेस होती हैं, ऐसी बहुत सी बॉडी वर्क होते हैं, बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, जो बॉडी को एक अलग तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आप अगर शाओलिन टेम्पल्स में देखते होंगे कि उनको कितना ब्रूटली बनाया है, उनको कितना ब्रूटली ट्रेन किया जाता है बचपन से, उसी तरह से वो ट्रेंड हुए हैं। इनफैक्ट उनसे भी ज़्यादा ब्रूटल। जिस तरह से हम जिम में वर्कआउट करते हैं, अपने मसल को पंप करते हैं और धीरे धीरे मसल डेवलप होते हैं, वो एक्चुअली थोड़े थोड़े फ्रैक्चर होते हैं, मसल हल्के फुल्के टेयर होते हैं माइक्रो लेवल पे। जब आप ये कंटिन्यूसली करते हो, तो हमारा ब्रेन जो ऐसा सोचता है कि अब इस आदमी को इतना ज़्यादा वेट उठाना है, तो ये अपने बॉडी मसल को इस तरह से डेवलप करता है, धीरे धीरे पंप करता है, धीरे धीरे एक्सपांड करता है कि ये अब ऐसे वेट उठा सके। उसी तरह से बोन्स, पॉइंट्स, बहुत ही मसल्स अलग अलग तरीके से वो डेवलप होते हैं, अलग तरीके से उसको
हल्का फुल्का डैमेज पहुंचाना, थोड़ा बहुत माइक्रोस्कोपिक माइक्रो फ्रैक्चर्स देना, बहुत ही स्ट्रांगली पंच करना वुड पे, बहुत से अलग अलग एक्सरसाइजेस करना, जिसके कारण वो थोड़े माइक्रो फ्रैक्चर्स पूरे बॉडी में हो जाते हैं। ये एक फिजिकल तरीके से आप डेवलप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा। और वो नो फैप भी फॉलो करते थे। बियर बाइसेप्स हो गया, या डॉक्टर विवेक बिंद्रा और बहुत से यूट्यूबर्स इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं और उनको फ़ायदा दिखा है। ये भी एक तरीका था, क्योंकि वो एक बैचलर लाइफ जिए पूरे लाइफ टाइम। उन्होंने कभी किसी औरत के साथ किसी भी संबंध नहीं रखा, और इनफैक्ट उन्होंने अपने लाइफ को कुर्बान कर दिया पूरे टाइम पे के लिए। ये आयुर्वेदा का एक पोर्शन है जो मैं भी इसके ऊपर रोशनी डालना चाहूँगा कि ये भी एक रीज़न हो सकता है स्ट्रेंथ देने का। इसका कोई साइंटिफिक अभी तक ऐसा प्रूवन दिया नहीं है कहीं पे, पर आयुर्वेदा में ये मेंशन्ड है तो मैं बता दे रहा हूँ, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। और वो जीने की चाह रखते थे, उनका खुद का कुछ नहीं था। उन्होंने अपने पापा को वादा किया था कि वो जब तक यहाँ पे इस सिंहासन पे शांति नहीं रहेगी, इस समाज में जहाँ पे वो राज करते थे, वहाँ पे जब तक शांति नहीं पहुँच जाती, शांति नहीं हो जाती, हस्तिनापुर में जब सब कुछ एकदम शांत माहौल, धर्म स्थापित नहीं हो जाता, तब तक वो जीने का प्रयास करेंगे, जिएंगे और यहाँ की इस सिंहासन की रक्षा करेंगे और कभी सिंहासन पे नहीं बैठेंगे। तो ये जीने की चाह थी, ये उनका डेडिकेशन था उस सिंहासन के प्रति, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसके कारण वो जी रहे थे। ऐसे बहुत से मेडिकल कंडीशंस होते हैं, साइकोलॉजिकली कंडीशंस रहते हैं कि लोग मर इसलिए जाते हैं क्योंकि वो डर जाते हैं और अब हार मान लेते हैं, पर वो लास्ट एंड तक हार नहीं माने। जब पांडवों के सामने भीष्म पितामह एक बड़ी सी दीवार बन के खड़े थे, तब कृष्ण जी ने बोला अर्जुन को कि जाओ उनको किस तरह से हराया जा सकता है। इनसे पता चलता है कि जब तक हम हार ना माने लाइफ से, जब तक हम हार नहीं मानते, तब तक कोई भी व्यक्ति हमको हरा नहीं सकता। अब बात करते हैं जो मैंने बताया था कि हम उनके जैसा पूरी तरह नहीं बन सकते। उसका एक मेन रीज़न ये है, एक छोटी सी चीज़ जो हमें पता नहीं है, किसी ने भी रोशनी नहीं डाली, वो है एल्गी। हाँ, ये एल्गी है जो पेड़ पौधों को खाता है। ये बहुत पुरानी बात है, 8000 से ज़्यादा सालों पुरानी बात है। तो उस वक्त एल्गी जो था वो पेड़ पौधों को नहीं खा पाता था, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता था। धीरे धीरे वो अपने आप को म्यूटेट करता गया और अब ऐसा हो गया कि वो बड़ी से बड़े पेड़ों को, बड़े से बड़े फलों को खा लेता था। ऐसा बोला जाता है कि जब एल्गे पेड़ पौधों को नहीं खाता था, तो जो एनिमल्स थे जो उस पेड़ पौधों को कंज्यूम करते थे, उनकी साइज बढ़ जाती थी, उनके ऑर्गन्स बढ़ जाते थे, उनका लाइफ स्पैन बढ़ जाता था, क्योंकि वो डाइजेस्टेबल नहीं थे, उसमें वो सड़ते नहीं थे। एक ये सबसे बड़ा रीज़न है। इसीलिए आप देखते होंगे कि एनिमल्स का कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं। हम वेस्टर्न्स के हिस्ट्री से नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका सब सिविलाइजेशन नहीं हुआ था। हमारा सिविलाइजेशन बहुत पुराना है। देखते होंगे कि जो एनिमल्स थे, बटरफ्लाइज हो गया, डायनासोर्स हो गया, मैमल्स जो थे, मैमलिक्स जो थे, या शार्क्स हो गए, वेल्स हो गए, एनिमल्स का साइज बड़ा था आज के एनिमल्स के मुकाबले। ये आपने नोटिस किया होगा, जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है वो पहले के अभी के मुकाबले बहुत बड़ी हुआ करती थी। ये एक सबसे बड़ा रीज़न था कि अब उस तरह से भीष्म पितामह बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल है। इसी बात पे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू टेक गवर्नेंस, और मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।